क्यों जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के लिए पुश कर रही है, क्यों नहीं डायरेक्टली 370 के लिए? सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज जो है इन प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई, कैसे देखते हैं आप इसमें? समझता हूँ ये जमहूरियत का कत्ल बीजेपी कर रहा है। ये बीजेपी की पॉलिसी है जो एंटी मुस्लिम है, एंटी जेंड के है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने 5 अगस्त का फैसला जो है वो मंजूर नहीं किया। तो मालूम है कि ये लड़ाई जो है बहुत लंबी है। स्टेटहुड का जो वादा है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपने आप किया। अमीर लालचुक एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज आपने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की थी, दफा 370 का जो एप्लीकेशन है उसके खिलाफ 7 साल और बीत चुके हैं, आज भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने 5 अगस्त का फैसला जो है वो मंजूर नहीं किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कंसिस्टेंट स्टैंड है कि जब तक हमारा जमहूरी हक हमें वापस नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। हम समझते हैं कि हमें ये मालूम है कि ये लड़ाई जो है बहुत लंबी है। ये और कम से कम उन लोगों से जिन लोगों ने ये चीज़ हमसे छीनी है, उन लोगों से ये इमीडिएटली वापस लाना जो है इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जम्मू कश्मीर की आवाज़ है, ये यहाँ के लोगों की आवाज़ है, यहाँ के लोगों के जज्बात, यहाँ के लोगों के एस्पिरेशन जो है वो इससे जुड़ी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ के लोगों के साथ जुड़ी है। एक डीप रूटेड पॉलिटिकल पार्टी है जो हमेशा जिसने लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट किया है। जब तक हमें हमारा ये हक वापस नहीं मिलता है तब तक कानूनी तौर ये लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से आज जो है इन प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई, कैसे देखते हैं आप इस मूव को? देखिए, अगर जमहूरी निज़ाम में हमें अपनी बात रखने का हक नहीं है तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का कत्ल है। तो यही बात है कि अगर एक डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेटिक स्टेट में, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में हम रहते हैं तो हमें अपनी बात करने का पूरा हक है। 5 अगस्त का फैसला हमने मंजूर नहीं किया है। 5 अगस्त का दिन जो है हम एज अ ब्लैक डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं और करते भी आएंगे और उस हवाले से ये जो आप जो सिक्योरिटी फोर्स का रोक आप देख रहे हैं, ये बीजेपी का रवैया है। ये बीजेपी की पॉलिसी है जो एंटी मुस्लिम है, एंटी जेंड के है और हम टूथ एंड नेल इस पॉलिसी को जो है वो फाइट करेंगे। आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, चूँकि आपने खुद कहा कि दफ़ा 370 कश्मीर के लोगों का बुनियादी हक है, तो क्यों जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड के लिए पुश कर रही है, क्यों नहीं डायरेक्टली 370 के लिए? देखिए, स्टेटहुड की आप बोल रहे हैं कि स्टेटहुड का जो वादा है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अपने आप किया था। पहले कहा था डिलिमिटेशन करेंगे, फिर कहा था इलेक्शन करेंगे, उसके बाद सही वक्त आने पे जो है वो स्टेटहुड देंगे। मैंने पहले आपको कहा कि 370-35A बीजेपी ने हमसे छीना है और हम ये उम्मीद करें कि आज के आज ही बीजेपी आपको वापस दे, ये शायद मुमकिन नहीं है। स्टेटहुड हम इमीडिएटली इसलिए मांग रहे हैं जिससे स्टेट की एम्पावरमेंट हो, यहाँ के लोगों की एम्पावरमेंट हो। यहाँ इस बारी बढ़ चढ़ के लोगों ने एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में जो है वो हिस्सा लिया है और डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज को कामयाब किया है। हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ लोगों की 370 के बगैर भी यहाँ लोगों की बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिनको हल करने में जो है वो स्टेटहुड की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।